बात करेंगे सेहत के हवाले से, ख़ास तौर पे आपकी बच्चों की सेहत के हवाले से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पे माँ बाप के लिए, जो टीचर्स हैं उनके लिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं बच्चों की। और वो बच्चे जो कि थोड़े जिनकी लर्निंग थोड़ी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उनकी सीखने की और समझने की सलाहियत थोड़ी कम होती है एवरेज स्टूडेंट्स या एवरेज बच्चों के मुकाबले में। लेकिन वो किसी डिसेबिलिटी का शिकार नहीं होते, वो स्लो लर्नर होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोसाइटी है उनको नहीं समझ पाती। इनफैक्ट पेरेंट्स भी अपने बच्चों को नहीं समझते और उनको डांटते हैं, मारते हैं। स्कूल्स में भी उनके साथ यही रवैया रखा जाता है। तो इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है कि ऐसे बच्चों की जो लर्निंग स्किल्स हैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है माँ बाप के लिए। इस हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ ने, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं जी आप? मैं ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और ख़ास तौर पे इस अहम मौजू के हवाले से बात करने के लिए। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि स्लो लर्निंग, वो बच्चे जो कि जिनकी सलाहियत थोड़ी कम होती है सीखने की, समझने की, देर से समझते हैं, किस कैटेगरी में आप लोग उनको रखते हैं? पहले तो आपको बताऊं कि इसको एक्सेप्ट कौन करेगा। हाँ हाँ, एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग डिसेबिलिटी एक वर्ड है, हाँ, और ये एक चीज़ है जो मेडिकल साइंस कहती है कि ये सही, बच्चों में मौजूद है। हाँ, उसको समझाना इज़ वेरी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू द पेरेंट्स, और प्लस साथ में पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डाल के टीचर्स ये कहती हैं कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है या आपके बच्चे के अंदर सलाहियत नहीं है, हाँ, लेकिन वो ये नहीं समझा सकते कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। लर्निंग डिसेबिलिटी ज़रा बहुत सारे फील्ड्स हैं, यानी बहुत सारी इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। कुछ बच्चे, अब जैसे 6 महीने का बच्चा पैदा हुआ, हाँ, जब 6 महीने पर माइलस्टोन्स आते हैं जिस पे पेन पकड़ना शुरू करता है वो, या चम्मच पकड़ना शुरू करता है, या 1 साल पे होल्डिंग आती है इसकी, या 2 इयर्स पे इसकी कुछ राइटिंग हैबिट्स बनती हैं, तो वहाँ आपको पकड़ने की ज़रूरत होती है। आजकल तो 18 मंथ्स का बच्चा भी नर्सरी प्री नर्सरी में चला जाता है, बिल्कुल, हाँ, और उस पर वहीं से आपको पता होना चाहिए कि यार ये बच्चा क्या पिक कर रहा है, क्या पिक नहीं कर रहा। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बाहर के मुल्कों में अगर देखें, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ पे टीचर्स ऐसे मिलते हैं, एजुकेटेड टीचर्स होते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फुकदान है टीचर्स का, क्योंकि यहाँ पे तो एक मैट्रिक पास ज़्यादातर लोग होते हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ, वो मैट्रिक किया या ओ लेवल्स किया या ए लेवल्स, मैक्सिमम ए लेवल्स किया और टीचिंग में लग गई। उनको आगे नहीं होता कि मैं आगे पढ़ के उस तरीके से पढ़ाऊँ कि मैं स्पेशल एजुकेशन की तरफ जाऊँ। यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन का कोई रिवाज नहीं हमारे स्पेशली पूरे मुल्क में, और हम कोशिश भी करते हैं कि स्पेशल एजुकेशन को लेके आगे बढ़ें, तो लोग समझना नहीं चाहते कि स्पेशल एजुकेशन है कि नहीं है। अब मेरे पास कितने बच्चे आते हैं जी, माँ बाप लेके आते हैं, तो माँ बाप की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये होती है, इनको अगर समझा दो और कहो कि ये स्कूल छुड़वाना है, हाँ, या टीचर्स चेंज करनी है, तो उनको तो पहले ये धचका लग जाता है कि टीचर्स चेंज करनी है मतलब हाँ, स्कूल चेंज करना है, स्कूल छुड़वा दें, स्कूल छुड़वा दें। स्कूल छुड़वाना बेसिक मैटर, सबसे बड़ा मैटर ये है कि आपको स्कूल छुड़वाना है। सही, अब उसमें आपके बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। अब आपको बच्चे को परखना कैसे है, इसको डायग्नोस कैसे करना है कि इसको प्रॉब्लम क्या है। अब लर्निंग की कुछ सारी चीज़ें हैं, इसमें एक डिस्लेक्सिया आता है, डिस्फेरेगिया है, डिसकैल्कुलिया है, ऑडियो विजुअल प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ बच्चों को साथ प्रॉब्लम ये होता है कि उनको समझ तो आती है बट बोल नहीं सकते, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, तो उनके लिए कुछ स्पेशल टीचर्स होते हैं। अब डिस्फेरेगिया को थोड़ा सा मैं समझा दूँ। डिस्फेरेगिया क्या है? डिस्फेरेगिया मतलब फ्रेजेस को नहीं समझ सकते हो। अच्छा, अगर बोर्ड पे लिखा है तो वो समझ नहीं रहे, या मैं आपको समझा रहा हूँ तो उसको प्रोनाउंस नहीं कर सक रहा। फिर डिसकैल्कुलिया क्या है? डिसकैल्कुलिया में ये होता है कि आपका जो कैलकुलेशन और मैथ्स है वो नहीं समझ सकते। अब उसके लिए स्पेशल चीज़ें आती हैं कि आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे वो सीख सकें, ऑफ कोर्स उससे सीख भी सके, उससे सारी चीज़ें डेवलप करें। अब ऑडियो विजुअल में क्या होता है, आपने लिखा और उसके साथ ऑडियो भी दे रहे हैं और विजुअल में पिक्चर बना के दे रहे हैं। अब जैसे अगर सन है तो SUN सन के आगे सन बना दिया, फिर इसके बाद बर्ड है तो BIRD बर्ड बना के फिर बर्ड को एक्सप्लेन किया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके लिए स्पेशल
अरेंजमेंट करनी चाहिए स्कूल्स को कि एक बैच ऐसा लेना चाहिए कि ये अगर बच्चे हैं तो हम हर स्कूल में ये बच्चों को अलग पढ़ाएंगे। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर इब्राहिम कि ये पता कैसे चले कि बच्चा स्लो है? फॉर एग्जांपल अभी आपने बताया कि हर बच्चे की एक एज होती है कि वो 6 मंथ्स में ये एक्टिविटी करता है, वन ईयर का हो गया तो स्पून पकड़ रहा है या फिर चलना शुरू किया उसने, तो बाज़ औक़ात माँ बाप नोटिस नहीं करते कि इस एज में बोलना है, इस मंथ में ये करना है, तो वो अगर थोड़ा सा आप बता दें तो वो जो देखने वाले हैं न्यू मदर्स उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। ये चीज़ स्पीच डिले की तरफ भी आती है। स्पीच डिले में पूरी एक डायग्नोसिस है कि स्पीच डिले पीछे से हम कैसे लेते हैं। स्पीच डिले में फर्स्ट हम देखते हैं कि बच्चा पैदा जब हुआ तो रोया था, नहीं रोया था। जेनेटिकली घर वाले जो हैं, दूसरे जो ऊपर जेनेटिकली जो कजन्स हैं या सिबलिंग्स हैं या अब्बा है, अंकल है, उन्होंने कितने देर से बोलना सीखा, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि बोलना कब सीखेगा बच्चा। तो कुछ बच्चे, अच्छा दूसरा आजकल बहुत बड़ा एक मसला ये हो गया है कि बच्चों को 6 महीने के बच्चों को गैजेट्स दे देते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो हम उनको डिफरेंशियल साइकोलॉजिक प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जा रहे होते हैं, बट प्रॉब्लम होता नहीं है। वी हैव वेरी गुड टीचर्स, हम गुड टीचर्स के साथ मिलकर उनको डायग्नोसिस कर रहे होते हैं कि यार इसको प्रॉब्लम क्या है। आपके पास बच्चे आते हैं, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों की अगर बात की जाए, 1 साल के हैं, 6 मंथ्स के हैं, उनको गैजेट्स दे दिए गए हैं, मोबाइल दे दिए गए हैं, तो वो उससे जो कुछ सीखते हैं वही बातें करते हैं, उसी वर्ल्ड में चले जाते हैं। वो एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड जिसको हम कह सकते हैं। तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उनके जहन पर? उनके जहन पे इतना इम्पैक्ट ज़्यादा होता है कि बच्चा 4 साल तक बोलना ही भूल जाता है। अच्छा। या लैंग्वेज बैरियर्स हो जाता है। मतलब एक लैंग्वेज सीख लेता है जो गैजेट्स वाली होती है, वो दूसरी लैंग्वेज ही नहीं बोलता। गैजेट्स हटाओ तो इरिटेबिलिटी शुरू हो जाती है, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि जो गैजेट्स में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हाइपर एक्टिविटी वाली हैं। उसमें कोई भी चीज़ सीखने सिखाने वाली कम है। जैसे अगर कार्टून्स भी देखें तो फाइटिंग वाले ज़्यादा हैं, उछलने कूदना, पहाड़ पे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई ट्रेन से उछल रहा है, कूद रहा है, तो वो देखते हैं और उसी को ही माइंड में सेट कर लेते हैं। Exactly, एक चीज़ आपने देखी होगी कि कुछ मुल्क में ऐसे सिखाई स्टडीज़ हैं कि जो 1000 डेज ऑफ लाइफ को बड़ा इंपॉर्टेंस लेते हैं। मतलब माँ की फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से लेके 2 इयर्स ऑफ लाइफ ऑफ अ किड और माँ दोनों को एजुकेशन देते हैं। मतलब माँ के पेट में अगर जब बच्चा होता है उसी वक्त माँ को इतनी एजुकेशन उस तरह की दी जाती है कि बच्चा जब बाहर निकले तो उस एजुकेशन लेवल से पढ़ते हुए निकले। अच्छा, माँ को क्यों पढ़ाया जाता है? एक तो जो माँ का असरात होते हैं वो सारे बच्चों पे जाते हैं मोस्टली। सेकेंडली, जब बच्चा बाहर आता है तो माँ की इतनी एजुकेशन होती है कि जब बच्चा 6 महीने का होता है तो माँ उसी एजुकेशन लेवल पे जा रही होती है। माँ को इतना ट्रेन कर दिया जाता है कि बच्चा 1 साल का होता है तो उसको ट्रायल की बेस पे स्पोर्ट्स सिखाया जाता है। 1 साल के बच्चे को उनको छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं, स्विमिंग पूल में डाल देते हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं, हमारे यहाँ गैजेट्स का कॉन्सेप्ट है सिर्फ। और वहाँ पे आप वेस्टर्न में देखें तो गैजेट्स को बिल्कुल माइनस में लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सही। उन्होंने एक ज़माने में दिया ज़्यादा, हमने तो उसको यूज़ करना शुरू कर दिया और मिसयूज़ कर रहे हैं। अब उन्होंने मिसयूज़ करके वापस ले लिया कि अब देना ही नहीं है, हम उसको और ज़्यादा देना शुरू हो गए। अब उस पर क्या इरिटेबिलिटी शुरू हो गई गैजेट से, फिर आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पे शुरू हो गई, स्पीच डिले शुरू हो गई। अब इस पर कई दफ़ा हमें क्या लगता है कि बच्चा या तो हाइपर एक्टिव हो गया है, अटेंशन डेफिसिट हो गया है, या ADHD हो गया है, या ऑटिज्म की तरफ जा रहा है। अब हमें इस पर डायग्नोसिस करना मुश्किल हो जाती है कि सिर्फ गैजेट्स की वजह से या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। अब उसके लिए बहुत स्पेशल टीचर्स के पास भेजो, उसकी IQ लेवल देखो, उसकी सारी चीज़ें दिखवाओ, गैजेट्स को माइनस करवाओ। अब उसमें हमारे पेरेंट्स का साथ चाहिए। लेकिन कुछ पेरेंट्स तो बड़े एक्सेप्टेबल होते हैं कि यार यही प्रॉब्लम है, और कुछ पेरेंट्स में इख्तलाफ ये होता है, माँ ज़्यादा लाड दे रही है, गैजेट ज़्यादा माँ दे रही है, बाप मना कर रहा है, या बाप या अब्बा ज़्यादा दे रहा है तो अम्मा जो है वो मना कर रही है। तो इसमें इख्तलाफ है। एक तो एक इख्तलाफ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी बात मानना ज़रूरी है कि इसको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसने तो डायग्नोसिस करके दे दिया आपको। अब जब डायग्नोसिस करके देगी, आपको ट्रीटमेंट भी बता दी, आपको टीचर का रास्ता भी बता दिया, अब उसको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। अब आपने अगर फॉलो ही नहीं किया तो बच्चा आपका उस ट्रैक पे नहीं आ सकता। कई दफ़ा मेरे पास बच्चा आता है, उस पर लैंग्वेज बैरियर के साथ साथ कई दफ़ा तो एक लैंग्वेज सीख जाता है जो गैजेट्स की लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज ही भूल जाता है जो लैंग्वेज हमें सिखानी है। सही। तो डॉक्टर इब्राहिम, अगर पेरेंटिंग की बात की जाए, स्किल्स, तो वो कितनी ज़रूरी हैं? और हमारे माँ बाप तो हम बन जाते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो सीखना नहीं चाहते। और इसी तरह अगर स्लो लर्निंग की बात की जाए तो उनको रियलाइज़ ही नहीं होता, एक एज के बाद जाके रियलाइज़ होता है जब
स्कूल से कंप्लेन आना शुरू होती है कि भाई आपका बच्चा उस तरह रिस्पॉन्स नहीं कर रहा जैसे दूसरे बच्चे करते हैं। और फिर दूसरा ये चीज़ कि उसको डांटना, कुछ माँ बाप तो मारते भी हैं कि भाई क्यों तुम्हारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, रूट कॉज की तरफ नहीं जाते। रूट क्रॉस की तरफ इसलिए नहीं जाते कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि उनके साथ बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या। डायग्नोसिस मैंने आपको बताया 6 महीने के बच्चे को आप पहचान सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसको, उसके माइलस्टोन्स कैसे डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि एक सेंसरी है एक मोटर है। अब सेंसरी सिस्टम जो है आपके जो ब्रेन से चल रहा है, ये सारा ब्रेन का लर्निंग प्रोसेस जो है सारा ब्रेन का है। अब ब्रेन से आपको लग रहा है यार कुछ ये स्लो है या ये उस चीज़ को पिक नहीं कर रहा, तो आपको उसी वक्त इसको देखना है कि हमें किस तरफ लेके जाना है, उसको सिखाना क्या है। सिखाना आपको डायरेक्टली विद द बुक्स है, हैंड्स है, आपको गैजेट्स यूज नहीं करना है। गैजेट्स यूज करना का नुकसान है, फायदा कुछ भी नहीं। और गैजेट से याद रखें कभी भी आपकी याददाश्त अच्छी नहीं होती, आप भूल जाते हैं। बुक इज योर्स, गैजेट्स इज नॉट योर्स, ये तो एक वर्ड है, ठीक है। फिर साथ में माँ बाप फोकस भी आप बहुत हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा आप मोबाइल और इस तरह के, आप 6 दफ़ा एक पेज, ये वाला जो आपने लिखा हुआ पेज है, आप 2 दफ़ा पढ़ेंगे याद हो जाएगा। आपने गैजेट्स पे 6-10 दफ़ा पढ़ेंगे आपको याद नहीं हो सकता, क्योंकि वो रिमाइंडर्स हमारी लर्निंग जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा। आप ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये लेके जा सकती हैं। आप आंख बंद करेंगी ऊपर चला जाएगा, लेकिन गैजेट्स में आप आंख बंद करेंगे वो भूल जाएंगे। तो गैजेट्स आपको ये नुकसान पहुंचाता है। सेकेंडली, आपका बच्चा जो है जब 1 साल का 2 साल का हुआ, आपको वहीं इसको परखना है कि प्रॉब्लम का है। अब स्कूल भेजने की बड़ी जल्दी होती है, स्कूल की टीचर्स नहीं देखती हैं स्कूल की टीचर्स क्या। आजकल का स्कूल का टीचर्स ये हैं कि जो टीचर्स हों बड़ी नॉट स्कॉट होनी चाहिए, स्पोर्ट्स होना चाहिए, पढ़ाई हो ना हो। आजकल पेरेंट्स को तो मैंने देखा है स्पोर्ट्स होना चाहिए। स्पोर्ट्स तो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, लाइफ में, बट एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्पोर्ट्स, क्योंकि हम एजुकेशन लेके ऊपर बढ़े हैं। एजुकेशन की एक इम्पोर्टेंस है। और लोग आजकल के जो पेरेंट्स हैं जी, उनकी पेरेंटिंग जो है वो ऐसी हो गई है, लूज पेरेंटिंग से मैं कहता हूँ उसको। सॉरी बोलना, थैंक यू बोलना, यानी बच्चे को उस तरह कर दिया है कि बच्चा जो है हद से ज़्यादा कहें अगर लाड प्यार ज़्यादा हो गया है। चीज़ें इनको हर डिमांड पूरी करने की कोशिश करें, चाहे किसी तरह भी करें। एक्सेस बहुत आसान है। जैसे हमारा दौर था कि कभी कोई अच्छी चीज़ की तो एक कहा कि आप बाहर ले जाएंगे या घूमने चले जाएंगे या आपको चॉकलेट दे दी, आइसक्रीम, वो एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बच्चों के अंदर वो जो एक आता है ना एलिमेंट कि हाँ अगर ये करेंगे तो ये चीज़ मिलेगी, वो ख़त्म होता जा रहा है। ऑफ कोर्स वो इसलिए ख़त्म होता जा रहा है कि हमारी जो ये वाली शाख्त है, उन्होंने ये चीज़ सोच ली कि हमारे पेरेंट्स ने हमें जो पाला है बहुत सख्त पाला है, अब हमें जो है बड़ा लूज़ पालना है। लूज़ पालने में आपकी सारी चीज़ें माइनस में जा रही हैं। आपने अगर 1 डिकेड में देखा हो या 2 डिकेड्स में ये जो चेंजेस हुई हैं, उसमें आप देखें तो बच्चों की जो एजुकेशन लेवल है आगे जाके वो ये सोच नहीं सकते कि मुझे किस फील्ड में लेना है। हम तो क्लास 8 में थे जब से हमें पता था मुझे डॉक्टर बनना है, या मेरे जितने भी पूरे हमारे जो घर में जितने भी बच्चे हैं उनको पता था कि हमें ये करना है। तो हम 8 क्लास से हम इसको फोकस दे रहे होते हैं, चेंज नहीं कर सकते। अब ये O लेवल्स A लेवल्स में बच्चे क्या करते हैं, O लेवल्स में कुछ और सब्जेक्ट ले, A लेवल्स में चेंज कर दिया, और हर तरह के सब्जेक्ट्स लेते हैं, मतलब डिसाइड नहीं कर पाते कि कहाँ जाना है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को डिसीजन पेरेंट्स डिसाइड नहीं कर सकते कि करना क्या है। उन्होंने खुद अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं है, ज़्यादातर A लेवल्स किया, ज़्यादातर BA कर लिया, MBA कर लिया, दैट्स इट। मतलब डॉक्टरी के ऊपर या इंजीनियरिंग के ऊपर वही बच्चे जाते हैं। आप ज़्यादातर अगर उसके जाके देखें यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत मीडियम क्लास या गांव से आए हुए बच्चे ही होते हैं। हाई क्लास के बच्चे बहुत कम जो है एजुकेशन लेवल की तरफ अब जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो डॉक्टर इब्राहिम, वक्त हमारे पास कम है, क्या मैसेज देना चाहेंगे खुसूसन उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे मतलब कैसे वो तरबियत करें अपने बच्चों की? आजकल क्या आप देखते हैं सबसे सिर्फ टीचर्स और पेरेंट्स दोनों की कम्बिनेशन ऑफ वो एजुकेशन ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा स्कूल के बाद घर में गुजारता है और स्कूल में भी बहुत बड़ा एक 8 घंटे का जो है वो गुजार रहा होता है। तो मैं हमेशा हर स्कूल के टीचर्स या स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इन बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दें, और अगर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है तो प्लीज़ उसको पहचानें और उसको डायग्नोज करें कि किस चीज़ पे, और फिर पेरेंट्स को ये चीज़ समझाएं। पेरेंट्स को सिर्फ ये गलतियां ना बताएं कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा या D आ रहा है या B आ रहा है या C आ रहा है, उस चीज़ को पहचान नहीं रहा। अगर उन चीज़ों को चलेंगे तो ये बच्चे भी D से A पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही आपने कहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया, बहुत ही अहम मालूमात आपने फरहम की नाज़रीन तक। और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे को समझिए, अगर वो स्लो
प्रोग्रेस कर रहा है या उसका प्रोसेस स्लो है सोचने समझने का, तो उसको आइडेंटिफाई करें, उसकी प्रॉब्लम किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएं, ताकि आपका बच्चा ऐसा नहीं कि ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उसको तवज्जो की ज़रूरत है, उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें।